Welcome to Adhiraj Classes YouTube channel. Hope you all are well. In our last class, we discussed flow of execution. Basically, it defines the order in which statements get executed. And then next, how we can pass arguments. There we discussed three types: positional arguments, keyword arguments, and default arguments. Then how function can be defined with or without return statement, in which we also discussed actual parameters and formal parameters. And in today's class, we are going to discuss variables scope, scope resolution, and scope resolution via LEGB rule. So stay tuned with us till the end. Let's start with scope of variables. स्कोप क्या होता है? स्कोप मीन्स कि आप कितने पोर्शन के लिए वैलिड है, आपका स्कोप कौन से एरिया से कौन से एरिया तक है। तो ऐसे ही जब हमारे फंक्शन में वेरिएबल्स होते हैं तो किसी वेरिएबल का स्कोप पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड में होता है और किसी का थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। तो इजी वे में अगर हम समझना चाहें लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस, तो ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी सिचुएशन है कोरोना की। तो कोरोना की सिचुएशन में जब हमारा लास्ट ईयर रेस्ट्रिक्टेड था मूवमेंट, लॉकडाउन था, तो कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पास अलॉट हुए। तो जब आपको पास मिले तो उसमें क्या था, किसी को उसमें लिखा है कि आप सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में मूव कर सकते हैं। अगर वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाएंगे तो या तो जा नहीं सकते, और जाएंगे तो फाइन लग जाएगा। एक किसी के पास पर लिखा था आप ग्लोबली मतलब इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं या पूरे वर्ल्ड में कहीं जा सकते हैं। तो उनका स्कोप क्या हो गया, ग्लोबली। वो कहीं भी जा सकते हैं, उनके पास थ्रू आउट दी इंडिया परमिशन है मूवमेंट की। किसी के पास परमिशन है सिर्फ वो अपने डिस्ट्रिक्ट में मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह से वेरिएबल्स का स्कोप होता है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल में लोकल वेरिएबल क्या है, जो सिर्फ आप फंक्शन के ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करेंगे और उनका स्कोप सिर्फ फंक्शन की बॉडी में ही होता है। फंक्शन के बाहर वो आउट ऑफ स्कोप चले जाते हैं, मतलब अब वो वैलिड नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल विच इज एक्सेसिबल इन द होल प्रोग्राम, मीन्स आप उनको कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो अब आपको ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब हम प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं कि कैसे ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है और लोकल वेरिएबल कौन सा है। आपके पास एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में एक आपका कोई फंक्शन है, हमको कोई वेरिएबल क्रिएट किया है हमने s, और उसमें हमने स्ट्रिंग दी है आई लव इंडिया। आई लव इंडिया में आपने क्या फंक्शन की बॉडी के अंदर दिया है, तो ये क्या हुआ, लोकल वेरिएबल। प्रिंट कर दिया आपने s। देन एक आपने s दिया है फंक्शन की बॉडी से बाहर, आई लव वर्ल्ड। अब जो आपका फंक्शन की बॉडी के अंदर s है वो लोकल वेरिएबल है, और जो फंक्शन की बॉडी के बाहर है वो है आपका ग्लोबल वेरिएबल। तो ये हमारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे और एक बार और प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेंगे। जब हमारा प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन की बॉडी के अंदर है तो लोकल वेरिएबल हमारा प्रिंट होगा, और फंक्शन की बॉडी के बाहर है तो ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप अपने नियर बाय एरिया में कोई आपको कुछ सामान खरीदना है, आप नियर बाय एरिया में सर्च करते हैं कि हमें अपने लोकल एरिया में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी लोकेलिटी में नहीं मिलता है फिर हम बाहर जाते हैं। तो इसी तरह से आप फंक्शन के केस में समझेंगे, जब फंक्शन की बॉडी में ही एस वेरिएबल उसको मिल गया, वहां पर आई लव इंडिया था उस वेरिएबल में स्ट्रिंग, वही प्रिंट हो गई। बट जब फंक्शन की बॉडी से बाहर आए तो वहां पर तो कोई एस वेरिएबल ऐसा था नहीं आई लव इंडिया जिसमें हो, वहां पर क्या था, एक ही वेरिएबल था ग्लोबल वेरिएबल, जो आपको आई लव वर्ल्ड ही
प्रिंट करना था, मतलब कोई ऐसी मटेरियल लेना था आपको जो लोकली मिलता ही नहीं है, तो उसके लिए आपको आउट ऑफ द सिटी जाना ही पड़ा। अब इसको रन करते हैं, तो आपके पास दो स्टेटमेंट आए, पहले आई लव इंडिया, फिर आई लव वर्ल्ड। सबसे पहले आपका फंक्शन कॉल हुआ था, इसलिए पहले आई लव इंडिया आया, और जो हमने मेन में स्टेटमेंट दिया है प्रिंट एस, वो फंक्शन कॉल होने के बाद दिया है, इसलिए ग्लोबल वाला बाद में प्रिंट हुआ है। तो ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल का प्रोग्राम। इन केस हम चाहते हैं कि हमें ग्लोबल को ही रेफर करना है, मीन्स फंक्शन के अंदर जो फंक्शन की बॉडी है, हम उसमें स्पेसिफिकली चाहते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल ही यूज हो, और जो भी चेंजेस हो वो भी ग्लोबल में हो। मतलब आपके घर पर आपको स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आपको जो मिस्टर शर्मा जी आपकी लोकेलिटी में है उनसे सामान नहीं लेना है, बाहर जो है, मतलब आपके लोकेलिटी से जो बाहर शॉप है मिस्टर शर्मा जी की, वहीं से लेकर आना है। तो आप क्या करेंगे, आपको रिस्ट्रिक्टेड होगा, जाना ही पड़ेगा। इसीलिए इसी तरह से ग्लोबल वेरिएबल के केस में है, क्या आपने नाम देकर बताया कि जो हम ग्लोबल वेरिएबल एस यहाँ यूज कर रहे हैं वो ग्लोबल वाला कर रहे हैं, आप कीवर्ड यूज करेंगे ग्लोबल कीवर्ड एस। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एस। तो कौन सा एस प्रिंट होगा, जो ग्लोबल में है। अब आप आई लव वर्ल्ड जो ग्लोबल में है उसको आई लव इंडिया से मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो भी मॉडिफाई हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रिंट एस करेंगे तो आपका मॉडिफिकेशन हो चुका है स्ट्रिंग में, एस वेरिएबल में जो पहले आई लव वर्ल्ड था अब वो आई लव इंडिया हो गया है। ठीक है, तो क्या होगा, आई लव इंडिया प्रिंट होगा, और एट द एंड तो आपका ग्लोबल वाला प्रिंट होना ही है। ग्लोबल वाला तो चेंज हो चुका है, आई लव वर्ल्ड के प्लेस पर आई लव इंडिया हो गया है, अब आई लव इंडिया ही आपका प्रिंट होगा। अब इसको एक बार रन करके देखेंगे कि किस तरह से आपका आउटपुट आएगा। पहले केस में आई लव वर्ल्ड आया है क्योंकि हमने कोई चेंजेस नहीं किए थे, जस्ट ग्लोबल वाला रेफर किया था फंक्शन बॉडी के अंदर। देन नेक्स्ट आपका हमने चेंजेस किए, अब एस जो रेफर कर रहा था वो आई लव वर्ल्ड के प्लेस पर आई लव इंडिया को कर रहा था। फिर आपने प्रिंट किया एस, तो एस आई लव इंडिया प्रिंट हुआ, और एट द एंड आपने मेन में भी एस प्रिंट किया। ग्लोबल आपका आई लव वर्ल्ड चेंज हो चुका था आई लव इंडिया से। सो इस तरह से आप लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और अगर आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में आए तो आप बहुत ध्यान से समझें और तब उसको आंसर करें। अब आते हैं स्कोप रेजोल्यूशन पे। तो जो आपके हमने नेम स्पेस डिस्कस किया था, नेम स्पेस क्या था कि जो वैल्यू और वेरिएबल नेम के बीच में मैपिंग है वही आपका नेम स्पेस था। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका लाइक एस इक्वल्स टू आई लव वर्ल्ड है, तो ये आपका ग्लोबल है, तो एक ग्लोबल नेम स्पेस क्रिएट होगा जिसको हम ग्लोबल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। वहां पर जो एस के वेरिएबल और वैल्यू मीन्स आई लव वर्ल्ड के बीच में जो मैपिंग है वो नेम स्पेस में होगी, इसी तरह से लोकल नेम स्पेस में होगी। अब आती है बात स्कोप पर। स्कोप, तो स्कोप क्या है, हमने एक हायरार्किकल ऑर्डर दिया है कि आपको पहले वहीं पर सर्च करना है, अगर वहां कुछ नहीं मिलता है तो आपको बाहर जाना है। जैसे आपको बताया कि आप कुछ मेडिसिन खरीदने गए तो आपको पहले अपनी लोकेलिटी में सर्च करनी है, अगर वहां की शॉप पे मिल जाती है तो आपको बाहर नहीं जाना है, नहीं मिलती है तो आपको बाहर जाना है। ठीक है, तो जो हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे स्कोप रेजोल्यूशन पाइथन में वो एलईजीबी रूल के थ्रू पढ़ेंगे। एलईजीबी स्टैंड्स फॉर लोकल, एनक्लोज्ड, ग्लोबल एंड बिल्ट इन। मतलब सबसे पहले आपको लोकल स्पेस में फाइंड आउट करना है, लोकल स्पेस में कोई वेरिएबल मिल जाता है फाइन है, हमें कुछ और नहीं करना है। लोकल स्पेस कौन सा हुआ आपका, फंक्शन की बॉडी या क्लास की बॉडी, जब हम क्लास में बात करेंगे। एनक्लोज्ड स्पेस जो हमारे नेस्टेड फंक्शन होते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। फिर बात करते हैं ग्लोबल फंक्शन, सॉरी ग्लोबल की, वेरिएबल की।
तो जो आपका मेन सेक्शन में है वो आपका ग्लोबल स्पेस है। फिर आते हैं बिल्ट इन। बिल्ट इन मतलब जो आपकी लाइब्रेरीज हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनमें कुछ बिल्ट इन है, रिजर्व्ड है, ठीक है, उनको आप एज इट इज यूज कर लें। तो ये हायरार्किकल ऑर्डर है। सपोज मैंने कोई जो बिल्ट इन यूज किया है पाई, वो ले लिया, तो सबसे पहले तो लोकल में सर्च होगा। अगर लोकल में मिल जाता है तो हम बाहर नहीं जाएंगे, नहीं मिलता है तो एनक्लोज्ड, अदरवाइज ग्लोबल एंड बिल्ट। तो इस तरह से हम हायरार्किकल ऑर्डर फ्लो करते हैं एलईजीबी रूल के थ्रू। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोकल स्कोप डिस्कस करेंगे। लोकल स्कोप जैसे हमने अभी डिस्कस किया था बिल्कुल सेम है। आपके पास एक पाई वेरिएबल है, पाई इक्वल्स टू ग्लोबल पाई वेरिएबल, और एक फंक्शन बनाया आपने इनर। इनर के अंदर एक आपने स्टेट वेरिएबल लिया पाई, इनर पाई वेरिएबल, वहीं पर आपने प्रिंट कर दिया पाई, और फिर आपने फंक्शन को कॉल किया। तो सबसे पहले क्या होगा, ग्लोबली एक वेरिएबल क्रिएट हुआ पाई, ग्लोबल पाई वेरिएबल, जिसमें वैल्यू है, स्ट्रिंग है। देन आपका इनर फंक्शन कॉल होगा, मेन के इनर स्टेटमेंट से, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट से फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होने के बाद उसमें एक और लोकल स्पेस में वेरिएबल क्रिएट हो गया है, इनर पाई वेरिएबल। जो आपका बाहर ग्लोबल पाई वेरिएबल है वो आपका किसमें है, ग्लोबल स्पेस में, और इनर पाई वेरिएबल है लोकल स्पेस में। जब आप प्रिंट करेंगे पाई तो अब कंफ्यूजन होगा कौन सा लेना है, लोकल लेना है, ग्लोबल लेना है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, हायरार्की फॉलो करनी है। अगर लोकल में मिल जाता है तो लोकल लेना है। तो आप कौन सा लेंगे, इनर पाई वेरिएबल, इसलिए हमारे पास आउटपुट आएगा इनर पाई वेरिएबल। ठीक है। अब एनक्लोज से पहले हम ग्लोबल डिस्कस करेंगे। ठीक है। ग्लोबल में क्या है, जस्ट आपका सेम है। इनर में तो हमारा अंदर प्रिंट स्टेटमेंट वाला में इनर पाई वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा फंक्शन की बॉडी के अंदर, और फंक्शन की बॉडी से बाहर जो प्रिंट पाई स्टेटमेंट है उसमें क्या होगा, अब लोकल वाले वेरिएबल का तो स्कोप खत्म हो चुका है, वो तो प्रिंट नहीं होगा, वो तो हमारा आउट ऑफ स्कोप हो गया है। फंक्शन की बॉडी के बाहर उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वो क्या, कौन सा चेक करेगा, जो आपका ग्लोबल में है, ग्लोबल वाला प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में आउटपुट आएगा आपका पहले फंक्शन की बॉडी के अंदर इनर पाई वेरिएबल, और फंक्शन की बॉडी से बाहर मेन में ग्लोबल पाई वेरिएबल। अब बात करते हैं एनक्लोज्ड स्कोप की। एनक्लोज्ड स्कोप में क्या होता है, आपको क्या करना है, नेस्टेड फंक्शन यूज करना है। बट नेस्टेड फंक्शन में लाइक आपने कोई एक आउटर फंक्शन बनाया, आउटर फंक्शन के अंदर आपने एक वेरिएबल लिया आउटर पाई वेरिएबल, फिर आप इनर फंक्शन में इनर पाई वेरिएबल ले रहे हैं। लेकिन जब आप इनर फंक्शन के अंदर पाई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसको कमेंट कर दिया। कमेंट क्यों कर दिया, क्योंकि हमें एनक्लोज्ड का स्कोप समझना है, इसलिए हमने लोकल वाला उसमें कमेंट कर दिया है। अब कमेंट करने के बाद हमने यूज किया है कीवर्ड नॉन लोकल कीवर्ड। नॉन लोकल कीवर्ड क्या करेगा, जैसे आपने लिखा है प्रिंट पाई, तो प्रिंट पाई अपना पहले सबसे पहले तो लोकल स्कोप चेक करना है। लोकल वाला कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये तो कमेंट स्टेटमेंट है। तो कहाँ जाएगा, नॉन लोकल पाई बताएगा उसको कि आपको कहाँ जाना है, जो जस्ट लोकल नहीं है बट एकदम ग्लोबल भी नहीं है, नॉन लोकल है, मतलब फंक्शन की जो आउटर फंक्शन का वेरिएबल है। तो जब हम आउटर फंक्शन के वेरिएबल को इनर फंक्शन में रेफर कर रहे हैं तो वो हम यूज कर रहे हैं नॉन लोकल कीवर्ड। तो आपका इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन इस तरह से काम करेगा एनक्लोज्ड स्पेस में। फिर आप ग्लोबल में तो आपका ग्लोबल ही प्रिंट होगा। तो देखते हैं इस बार एक बार इसको प्रोग्राम को, लाइक हमने लिखा ग्लोबल पाई वेरिएबल। अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे आउटर फंक्शन, और इसमें हमने कोई वेरिएबल दिया है पाई। इस पाई फंक्शन का स्कोप कब तक है, जब तक आपका आउटर फंक्शन का स्कोप है। आउटर फंक्शन की बॉडी से बाहर आते ही ये आपका आउटर पाई वेरिएबल भी आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम
आउटर फंक्शन के अंदर ही एक इनर फंक्शन क्रिएट किया, तो हमारा कुछ और इंडेंटेशन हम इंक्रीज करेंगे, और एक स्टेटमेंट लिया है पाई और इसको हमने कमेंट कर दिया है, मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल बना लिया है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। नो इनर पाई वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद नॉन लोकल कीवर्ड यूज किया पाई वेरिएबल को रेफर करने के लिए कि हमें कौन सा पाई वेरिएबल यूज करना है, जो आपका आउटर फंक्शन का है। अब आप क्या करेंगे, प्रिंट पाई, इनर फंक्शन को कॉल कहाँ करेंगे आप, आउटर फंक्शन से, और आउटर को कॉल कहाँ से करेंगे, मेन से। देन प्रिंट करेंगे पाई, फाइल को सेव करेंगे और रन करेंगे। फाइल, अब आप देखेंगे हमारे पास दो बार प्रिंट स्टेटमेंट था, दो स्टेटमेंट प्रिंट हुए हैं, डिस्प्ले हुए हैं, एक बार आउटर पाई वेरिएबल और एक बार ग्लोबल पाई वेरिएबल। आउटर जो हमारा इनर के अंदर प्रिंट पाई स्टेटमेंट है, उस पाई स्टेटमेंट ने, पाई वेरिएबल ने जो आपका आउटर में पाई वेरिएबल था, मीन्स फंक्शन में एनक्लोज्ड जो था उसको यूज किया है, और फंक्शन से बाहर पाई जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें आपका ग्लोबल वाला रेफर हुआ है। इस तरह से आप ग्लोबल स्कोप समझते हैं। ग्लोबल में अगर आपको एनक्लोज में नहीं मिलेगा तो आप ग्लोबल में जाएंगे, और अगर ग्लोबल में भी नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे आप, एट लास्ट आपके पास क्या ऑप्शन है, बिल्ट इन स्कोप। बिल्ट इन को यूज करने के लिए कुछ आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं जो आपको यूज कर इंपोर्ट करने होते हैं। सपोज आपको मैथ फंक्शन यूज करना है, और कौन सी लाइब्रेरी का, कौन से मॉड्यूल का है, मैथ मॉड्यूल का पाई वेरिएबल, ठीक है। तो हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम मैथ मॉड्यूल नेम इंपोर्ट इंपोर्ट पाई। अब आपने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और उसमें से भी सिर्फ पर्टिकुलर पाई वेरिएबल को। होता क्या है, हम कंप्लीट मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल नेम लिखकर, तो हमारे जितने भी उस मॉड्यूल में फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, क्लासेस जो भी होगा सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। इन केस हम पर्टिकुलर कुछ वेरिएबल कोई फंक्शन इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम इस स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम वेरिएबल नेम एनीथिंग। अभी हमें ग्लोबल वेरिएबल को कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हमारा ग्लोबल में भी नहीं है, तभी तो बिल्ट इन के पास जाएंगे ना। अब इंडिया से बाहर क्यों जाएंगे, तभी जाएंगे ना जब इंडिया में कुछ सामान नहीं मिलेगा आपको, या कोई ऐसी इमरजेंसी है जो इंडिया में नहीं अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे ही आपका एनक्लोज्ड वाले को भी आपने कमेंट किया, और लोकल को भी, आउटर को भी, इनर को भी, सबको आपने कमेंट कर दिया कि कोई अवेलेबल नहीं है। अब करें क्या, करना ये है आपको बिल्ट इन यूज करना है, ठीक है। और बिल्ट इन यूज भी कहाँ करना है, फंक्शन के अंदर, इनर फंक्शन के अंदर। सबसे पहले आउटर फंक्शन कॉल हुआ आपका, और आउटर फंक्शन कॉल होने के बाद आउटर के अंदर से इनर कॉल होगा। इनर में आपको प्रिंट पाई मिला, लेकिन जब पाई वेरिएबल आपने सर्च किया ना तो लोकल में अवेलेबल था, ना एनक्लोज्ड में, ना ग्लोबल में। कहाँ गया, बिल्ट इन के पास, क्योंकि बिल्ट इन में आपने इंपोर्ट किया था। तो देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। आउटपुट आया 3.14, बिकॉज मैथ मॉड्यूल में पाई की वैल्यू आपके पास जो स्टोर थी वो आपको रिटर्न हो गई। तो इस तरह से आपने जो एलईजीबी रूल है उसके थ्रू स्कोप रेजोल्यूशन पढ़ा कि किस वे में हमें वेरिएबल्स को यूज करना है। So that's all about today's session. Hope you all enjoyed. In next class, we will discuss mutable and immutable properties of data objects, in which you will come to know how Python variables actually store in data space. Feel free to ask your doubts. I am always happy to help you. Thank you for watching the session. Like and share the video with your friends.